Welcome to Sue Success class. Due to busy in marriage occasion, I could not upload any video after Jacobian age, and now मैं वीडियो कोशिश कर रही हूँ बनाने की रिस्टोरेशन एज पर और अगस्टन एज पर। तो रिस्टोरेशन एज की पीरियड है 1660 से 1700। इसमें मेनली दो राइटर्स आते हैं, जो जॉन मिल्टन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और एक जोहन ड्राइडन। इनका लाइफ स्पैन 1631 टू 1700 एंड ये बोर्न ऑन 19 अगस्त 1631 एडविंकल, इंग्लैंड में। ये डेड ऑन May 12 इन 1700। एज थी उनकी 68 ईयर, लंदन, इंग्लैंड। तो पोइट लॉरेट भी रहे थे जे 1668 से 1689 तक। फादर इनके इरेस्मस ड्राइडन थे, मदर मैरी पिकरिंग। इनके नोटेबल वर्क्स जो हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो इनके कई वर्क्स हैं, उनका सब टाइटल वगैरह पूछा जा सकता है, बट पब्लिश्ड डेट्स नहीं पूछी जाती। सब टाइटल और इनके वर्क्स को याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट वर्क है एब्सोलम एंड अचिटोफेल 1681, जी पोइट्री है इनकी। मैकफ्लेक्नो एंड ऐसे है ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एंड ऐसे 1668। द वाइल्ड गैलेंट, द मेडल, औरंगजेब, द हिंद एंड द पैंथर पोइम है 1687 में। और एजुकेशन, ये एजुकेट थे किंग्स स्कूल वेस्टमिनिस्टर से और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। जब चार्ल्स सेकंड जो मई 1660 में रिस्टोरेशन एज में थ्रोन पे आए, तो ड्राइडन ने उनको वेलकम करने के लिए एस्टोरिया रेडिक्स की एक पोइम की पब्लिश की जून में, जिसकी 300 लाइंस में लिखी गई, जो और इन राइम्ड कपल्स, वो राइम्ड कपल्स में लिखी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइडन की मैरिज की। ड्राइडन की मैरिज अर्ल ऑफ बर्कशायर की बेटी लेडी एलिजाबेथ हावर्ड से हुई, जिसका कि लाइफ स्पैन 1638 से 14 था, जिससे उनको 3 सन्स हुए। और ड्राइडन की डेथ हुई थी 12 मई 1700 को, जैसे हमने डिस्कस किया पहले भी, ड्यू टू एन इन्फ्लेमेशन कॉज ऑफ बाय गाउट। गाउट एक किस्म का फीवर है, फीवर्स के से उनकी डेथ हो गई थी। तो एक इम्पोर्टेंट वर्क है जिससे क्वेश्चन आए थे 2017-16 में। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, जो 1666 में लिखा गया ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ लंदन थिएटर ड्यू टू प्लेग। प्लेग के कारण जब लंदन के थिएटर बंद हो गए थे, तब उन्होंने लिखा था। जे पब्लिश हुआ था 1688 में। जे ऐसे लिखा गया है एज ए डिफेंस ऑफ ड्रामा। और इस ऐसे में डिबेट हुआ है 4 स्पीकर्स के बीच में। पहले तो है जीनियस, क्राइटस, लिजिडियस और निएंडर। और ये किस को रिप्रेजेंट करते हैं? पहले है तो जीनियस विलियम डेविनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मॉडर्न जो है राइटर्स, उनको डिफेंस करते हैं। नेक्टेक्स क्राइट्स, रॉबर्ट हॉवर्ड जो एंशियंट्स को, लिजिडियस, रोजर बॉयल जो मॉडर्न फ्रेंच राइटर्स को, निएंडर हैं, निएंडर खुद ड्राइडन रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मॉडर्न राइटर्स को डिफेंस करते हैं। 2016 के मास्टर कैडेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन था इस ऐसे से, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन ड्राइडन्स एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 6543।
जैसे कि 4 स्पीकर्स की बात की गई है, इनमें डिबेट की बात की गई है, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट जो वर्क है उनका द हिंद एंड द पैंथर, जो उनकी लैग्रिकल पोइम है, ये हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है और ये लिखी गई है जब ड्राइडन ने अपना रिलीजन को चेंज कर लिया था कैथोलिसिज्म में इन 1685। इस पोइम में जो एनिमल्स जो लिए गए हैं, जो सिंबल्स लिए गए हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो हिंस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रोमन कैथोलिक्स को, और पैंथर्स इसमें एंग्लिकन्स को, हेयर्स क्वैकर्स को, और वोल्स प्रिस्बिटेरियंस को, बियर्स इंडिपेंडेंट्स को, बोर एनाबैप्टिस्ट को, और एप्स फ्री थिंकर्स को। नेक्स्ट जो वर्क है ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, इसका सब टाइटल भी याद रखना है हमें। ये हीरोइक ड्रामा है, जो ब्लैक वर्स में लिखा गया है। ये शेक्सपियर की इमिटेशन है उनके वर्क की, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की। 2016 में द हिंद एंड द पैंथर पोइम का वर्क आइडेंटिफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था, किस ने लिखी है द हिंद एंड द पैंथर पोइम? स्विफ्ट, ड्राइडन, एडिसन, तो ड्राइडन विल बी द आंसर। नेक्स्ट वर्क है एब्सोलम एंड अचिटोफेल, ये 1681 की में पब्लिश हुआ था। ये पोइम है उनके वर्स स्टाइल में, रिटन इन हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है। तो इसका भी वर्क आइडेंटिफिकेशन का आया था क्वेश्चन 2017 में। एब्सोलम एंड अचिटोफेल पोइम बाय मार्लो, डन, ड्राइडन, पोप, ड्राइडन विल बी द आंसर। इसमें 60% जो आपका पेपर है, एग्ज़ाम है, उसमें से वर्क आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं 50%। इनके और भी जो वर्क्स हैं इधर वो देख लें एक बार, इनके सब टाइटल्स पूछे जा सकते हैं या वर्क आइडेंटिफिकेशन में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट द वाइल्ड ग्लैंड एक कॉमेडी है, 1663 to 69 है। द इंडियन क्वीन है, ये ट्रेजेडी है, 1664 to 65। द इंडियन एम्पायर है, 1665। सीक्रेट लव और द मेडन क्वीन, ये 1667। द टेम्पेस्ट है और द एन्चेंटेड आइलैंड, ये कॉमेडी है। ये शेक्सपियर का भी प्ले था, कॉमेडी प्ले। और एन इवनिंग्स लव और द मोक एस्ट्रोलॉजी, ये भी कॉमेडी है। टायरेनिक लव और द रॉयल मैरियर, ट्रेजेडी है। मैरिज ए ला मोड, एक कॉमेडी। इनके जैनर याद कर लें आप, सब टाइटल्स याद कर लें, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क्स किस राइटर से रिलेटेड है। मैरिज ए ला मोड है, ये कॉमेडी है। द मिस्टेकन हस्बैंड, कॉमेडी। द स्टेट ऑफ इनोसेंस, जो पेरा है। जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंसेस हैं वो विलियम ब्लेक के हैं। एंड द स्टेट ऑफ इनोसेंस, ये ड्राइडन के। औरंगजेब और ट्रेजेडी। ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ये भी ट्रेजेडी। ट्रोइलस एंड ट्रेजिडा और ट्रूथ फाउंड टू लेट, ये भी ट्रेजेडी है। अल्बियन एंड एल्बिनियस पेरा है। एस्टरिया रेडिक्स 1660। एनस मेरेबल्स पोइम है 1667 में। मैकफ्लैकनो 1682। द मेडल है 1682। और एपिग्राम ऑन मिल्टन 1688। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि कौन सा वर्क इम्पोर्टेंट है, कौन सा हमें पढ़ना चाहिए। और वर्क आइडेंटिफिकेशन से तो पक्का ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही। तो more learning you can subscribe my channel and विंग्स ट्यूटर चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और श्योर सक्सेस विद प्रीत गिल चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।